नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं बहुत ही बेहतरीन मशीन, जहां पर आप आसानी से पशु आहार बना पाएंगे और बहुत सारे जानवरों के लिए आहार बनाकर एक अच्छा खासा बिजनेस सेटअप कर पाएंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ये मशीन के बारे में। आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें गाइड करेंगे, कौन सी मशीन आपके लिए बेस्ट रहेगी, क्यों ये मशीन आपको लगाना चाहिए, और साथ ही साथ में ये भी आपको गाइड करेंगे कि इस मशीन से आप किस किस प्रकार का आहार बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करेंगे और स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको क्लियर करेंगे और बताएंगे इस मशीन की सारी एडवांटेजेस, इसके बेनिफिट्स, और कैसे ये मशीन लगा के आप खुद का बिजनेस शुरू कर पाएंगे। ये सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। दोस्तों, पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ में एक अच्छा सा कमेंट भी दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करेंगे इस मशीन के बारे में। ये जो मशीन आप देख पा रहे हैं, इस मशीन से आप आसानी से गाय, भैंस, बकरी, भेड़, इस तरीके के जो भी जानवर होते हैं उनके लिए आप आहार बना सकते हैं। दूसरी दोस्तों, अगर हम बात करें तो ये मशीन आपके लिए बहुत बेस्ट हो जाती है, क्योंकि आज मार्केट में जो फीड आपको देखने को मिल रहा है वो केमिकल वाला फीड बन गया है। तो दोस्तों, अगर केमिकल आप खिलाओगे जानवर को तो केमिकल का ही प्रोडक्शन आपको मिलेगा। तो मेरा पर्सनली आपको रिक्वेस्ट रहेगा, जब भी आप पशु आहार का काम शुरू कर रहे हो तो दोस्तों इस प्रकार की मशीन लगाइए और जानवरों के लिए केमिकल फ्री आहार बनाइए, ताकि अच्छा जब जानवर खाएगा तो अच्छा दूध हमें मिलेगा, अच्छा प्रोडक्शन हमको मिलेगा। तो दोस्तों, ये जो मशीन है, यहाँ पर इस मशीन से आप आसानी से गाय, भैंस, बकरी, भेड़ का भी आहार बना सकते हैं। और साथ ही साथ में जैसे मुर्गी दाना अगर वगैरह अगर आपको बनाना है तो भी दोस्तों ये मशीन आपको हेल्प आउट होगी, जहाँ पर आप आसानी से मुर्गी दाना बना पाएंगे, मछली का दाना बना पाएंगे। मछली का दोस्तों डूबने वाला दाना इस मशीन में बनेगा, बाकी तैरने वाले दाने के लिए अलग मशीन आती है। तो दोस्तों, कुल मिला के ये जो मशीन है, इस मशीन से आप मछली दाना, फिर मुर्गी का दाना, साथ ही साथ में गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ये सारे जानवरों का दाना इस मशीन से बनेगा। अभी दोस्तों आगे आइए, मैं आपको दिखाता हूँ और भी क्या क्या चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। दोस्तों, अगर हम बात करें ये मशीन के बारे में, ये जो मशीन आप देख पा रहे हैं, इस मशीन का बेसिकली काम ये है कि एक माल को दूसरी जगह पर ले जाकर मूवमेंट देना है, यानी जिसे मटेरियल हैंडलिंग भी कहा जाता है। अगर दोस्तों आपको जैसे आपका आहार है, यहाँ से आपका लोड होगा आहार, और वो आहार चलते चलते यहाँ पर आएगा और यहाँ से ड्रॉप होगा इस मशीन में। जब वो आहार इसमें ड्रॉप होगा तो आपका जो आहार है वो दाना बनना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, ये है आपका एक जगह से दूसरी जगह पे माल ले जाने के लिए यूज़ होता है। इसे कहा जाता है कन्वेयर। और दोस्तों, अगर इसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में कहें तो यह है स्क्रू कन्वेयर। अभी दोस्तों, मैं इसके भी कुछ एडवांटेजेस आपको बताऊंगा, जो हमारे कस्टमरों ने फील किया है, जो उनको प्रॉब्लम्स आई है, और उसके हिसाब से क्या क्या इसमें इम्प्रूवमेंट किया है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो दोस्तों, अब हम आगे आते हैं और आपको दिखाते हैं कुछ मिक्सचर मशीन के बारे में। दोस्तों, ये जो आप पार्ट नज़र आ रहा होगा आपको, ये जो दिख रहा है आपको, ये है हमारा मिक्सचर मशीन। इस मशीन से आप क्या कर सकते हैं, हर प्रकार की फीड को आप मिक्स कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल गाय भैंस का दाना बनता है तो होता क्या है कि आपको आपको दोस्तों हर बार कुछ ना कुछ नया नया मटेरियल यूज़ करना होता है। जैसे कि गेहूं हो गया, चावल हो गया, साथ ही साथ में अदर चीज़ें जैसे कि कपास हो गया। ये सारी चीज़ों डीओसीज वगैरह को आप क्या करेंगे, ग्राइंडिंग करेंगे, और ग्राइंडिंग करके इसमें आपको क्या करना है, मिक्सिंग करना है। अब दोस्तों, होता क्या है कि जब आप मिक्सिंग करते हैं हाथ से तो प्रॉब्लम ये आता है कि आपका जो हाइजेनिक पार्ट है वो निकल जाता है। मशीन से जब आप किसी चीज़ को जब मिक्सिंग करते हैं तो होता क्या है, जो आपका मटेरियल है वो हाइजेनिक बना रहता है, साफ़ सुथरा बना रहता है। और दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो इसी थ्रू आप मिनरल मिक्सचर वगैरह जो होता है वो सारी चीज़ें आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। अभी दोस्तों थोड़ा सा और आगे चलेंगे और आपको दिखाएंगे यहाँ पर इस कन्वेयर के बारे में। अब दोस्तों, होता क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास गेहूं पड़ा हुआ है, बहुत सारा गेहूं है या मक्का है, तो होता क्या है, बहुत हैवी हो जाता है। हैवी हो जाता है तो क्या होता है कि आप उसको लोड करना आपको थोड़ा प्रॉब्लम होती है। इसके लिए हमने यहाँ पर बनाया हुआ है ये होपर। इसमें आपको सिर्फ मटेरियल को ऐड कर देना है, और मटेरियल ऐड हो जाने के बाद वन बाय वन सीधा चलता वो मिक्सचर मशीन में ड्रॉप होता है। अभी दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कहा था, कस्टमर की कुछ क्वेरीज होती हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट नज़र आ रहा है आपको, ये पार्ट से क्या होता है, आप जब इसको नीचे करेंगे तो थोड़ा थोड़ा माल जाएगा, जब आप ऊपर करेंगे तो थोड़ा थोड़ा माल निकलेगा। आपको माल को कंट्रोल करने के लिए ये पार्ट दिया हुआ है। ज़्यादा माल लोड नहीं करना है, आपको इसको ढीला कर देना है, नीचे आ जाएगा, कम माल लोड होगा। और अगर आपको स्पीड में माल डालना है तो इसको आप ऊपर कर देंगे तो स्पीड में माल जाएगा। तो दोस्तों, ये रहा पार्ट। अभी दोस्तों, मैं कुछ और भी चीज़ें आपको दिखाना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप ये देख सकते हैं,
ये वाला बहुत एडवांटेजेस वाली पार्ट है जो आपको समझना चाहिए। अगर आप बड़ा प्लांट लगा रहे हैं पशु आहार का, तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों बहुत ज़रूरी है दोस्तों? जैसे कि ये आप मिक्सचर देख पा रहे हैं, इसकी कैपेसिटी है 200 केजी के आसपास का। जब भी ये फुल लोडेड होता है तो प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको ये माल निकालना होता है तो ये बाहर नहीं निकलता है, बहुत ज़्यादा वेट होता है तो ये खसकता नहीं है। इसके लिए कंपनी ने क्या किया, एक रोलिंग व्हील बनाया हुआ है। जैसे जैसे इसको आप करेंगे तो ये यहाँ से निकलता भी जाएगा और आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आसानी से ये निकल आएगा। और अगर आपको बंद करना है तो आपको इसको रोटेट कर देना है, ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो दोस्तों ये सबसे बेस्ट पार्ट है इस मशीन का। इसके थ्रू आप प्लेट को बाहर निकाल सकते हैं, अंदर बंद कर सकते हैं। और साथ ही साथ में दोस्तों यहाँ पर हम अगर बात करें तो आप देख पाओगे मिक्सचर का ये हमारा जो ऊपर का जो कवर है, ये क्यों यूज़ होता है? जब भी आप ग्राइंडिंग करते हो तो बहुत सारा माल उड़ता है। तो दोस्तों ये वाले पार्ट में क्या होता है कि आपका जो माल है वो अंदर ही रहता है और मिक्सिंग पार्ट बहुत बढ़िया होता है, वो चीज़ें बाहर नहीं निकलती। इसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ भी आपको बताना चाहूँगा। आप ये शाफ्ट देख पा रहे होंगे, इसकी क्वालिटी, क्योंकि जब हैवी माल होता है तो ये मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के बेस पे पूरा माल रोटेट हो रहा होता है, मिक्सिंग हो रहा होता है। तो दोस्तों बहुत ही हैवी ड्यूटी यहाँ पर ये शाफ्ट यूज़ किया हुआ है। और दोस्तों आप देख सकते हैं, आप भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इस मशीन में आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या पार्ट आपको अच्छा लगा। और दोस्तों अगर आप प्लांट शुरू करना चाह रहे हैं पशु आहार का, तो रिक्वेस्ट रहेगा ऊपर दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिए। टीम हमारी आपको 1 बाय 1 पूरी जानकारी दे देगी और साथ ही साथ में आपको गाइड करेगी कौन सा मशीन आपके लिए बेस्ट है, कौन सा मशीन लगा के आप खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं और कौन सा मशीन आपको हेल्प आउट हो पाएगी। दोस्तों ज़्यादा जानकारी के लिए ऊपर दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिए, हमारी टीम आपको मदद करेगी। और साथ ही साथ में ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको इस वीडियो में क्या चीज़ अच्छी लगी और क्या क्या आपकी क्वेरीज है, वो सारी चीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और दोस्तों पहली बार आए हैं, अभी तक वीडियो देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, ताकि सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप मिले। और दोस्तों इसी प्रकार की नई नई वीडियोज़ देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, भाइयों को, ताकि वो भी इस नई चीज़ को सीख पाएँ। दोस्तों हमें समय देने के लिए धन्यवाद और हमारे दिल की गहराइयों से आपको नमस्कार और शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।